एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके 5 पार्ट्स हैं और ये पांचों के पांचों पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली पार्ट नंबर 2 जो है और पार्ट नंबर 5, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी सारे पार्ट्स जो हैं ये शॉर्ट के लिए अच्छे हैं। टेक्निकल क्वेश्चन है नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 4 तो वैसे कंपैरेटिवली आसान है, तो ज़्यादा बाकी 4 पार्ट्स हैं। लेट अस स्टार्ट। इन चारों क्वेश्चन पांचों पार्ट्स में प्रोडक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, सम भी नज़र आ रहे हैं, डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं, तो हमें ज़रा सेंसिबली पता रखना है कि कौन सा फार्मूला, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें। लेट अस स्टार्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं जी। cos 15 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री प्लस cos 195 डिग्री प्लस cos 285 डिग्री। अब चार कॉज ऐड हो रहे हैं, जो स्ट्रेट अवे जेन में आती है बात कि भाई दो दो कॉज इकट्ठे करें, कॉज पी प्लस कॉज क्यू प्रोडक्ट में बदल दें, फिर जो होगा देखा जाएगा। एक तो ये अप्रोच है, लेकिन अप्रोच ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा हमें सेंसिबल होना चाहिए। हमें आंसर जीरो लाना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। या तो ये एक दूसरे चार है ना, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स प्रूव कर दें, कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। या फिर ये टर्म बजाते खुद ही जीरो होंगी, चूंकि कॉज है और कॉज 90 का जीरो होता है। हम ऐसे दो दो कॉज इकट्ठे करेंगे जिनके एंगल्स का या तो सम 180 हो या डिफरेंस 180 हो, क्योंकि इन फार्मूलाज में बाई 2 करके ये 90 बनने वाला है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करते हुए दो दो कॉज कौन से इकट्ठे करने हैं। लेट अस सी, 195 डिग्री और 15 का डिफरेंस 180 है। सो कॉज 195 डिग्री और कॉज 15 का एक ऑर्डर करके ग्रुप बना लें, और दूसरा cos ऑफ 285 डिग्री और 105 डिग्री को मिलाकर ऐड कर लें, इनका सम डिफरेंस 180 है। अब cos p प्लस cos q का फार्मूला दोनों में लगेगा, 2 cos cos आएगा, पहले cos में 195 और 15 के सम का हाफ और दूसरे में इनके डिफरेंस का हाफ, यानी p प्लस क्यू बाई 2 और p माइनस क्यू बाई 2 विल बी इन एक्शन, प्लस 2 cos cos अगेन, यहाँ पे 285 और 105 डिग्री के सम का हाफ होगा और यहाँ इनके डिफरेंस का हाफ होगा। फर्दर कैलकुलेटर संभाल के, कैलकुलेटर से आप बेशक इन्हें ऐड करें। 195 प्लस 15 इज 210 बाई 2, और कॉज ऑफ ये हम पहले ही देख चुके हैं कि ये 180/2 आ जाएगा, प्लस 2 कॉज ऑफ इन दोनों का सम करें तो ये बन जाएगा 390/2, और ये वही हम पहले देख चुके हैं कि इनका डिफरेंस 180/2 बन जाएगा। कॉज 180/2 90 बनेगा, और ये पहला जो है फैक्टर कॉज 105 डिग्री बनेगा, प्लस 2 कॉज ऑफ बनेगा 195 इंटू कॉज ऑफ 90। अब दोनों टर्म्स में कॉस 90 है, उसकी वैल्यू जीरो लगा दे, बाकी जो कुछ भी पड़ा रहे ऐसे ही ये दोनों जीरोस बन जाएंगे और हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। यही क्वेश्चन करने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप 105 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 15, 195 को लिख सकते हैं 180 प्लस 15, और 285 को लिख सकते हैं 270 प्लस 15, और यहाँ हम आइडियाज ऑफ अलाइड एंगल यूज कर सकते हैं 10.1 में जो हमने सीखा था। तो cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा यूज करते हुए इसकी जगह माइनस साइन 15 आ जाएगा, और cos 180 प्लस 15 इवन मल्टीपल ऑफ 90 में थीटा ऐड हो रहा है, माइनस cos थीटा आएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, तो यहाँ माइनस cos 15 आ जाएगा। 270 प्लस 15 क्वाड्रेंट 4 है, ऑड मल्टीपल है, इसकी जगह साइन थीटा लगा देंगे यानी साइन 15। तो आप देखिए cos 15 का एडिटिव इनवर्स माइनस cos 15, माइनस साइन 15 का इनवर्स प्लस साइन 15 कैंसिल होके भी जीरो बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेट अस गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 4 साइंस न्यूमरेटर में है और 4 कोसाइंस डिनोमिनेटर में है, और हमें फोकस रखना है कि हमें tan 5 थीटा चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, फिर से हमें यही करना होगा। 4 साइंस हैं, माइंड में आता है दो दो साइंस इकट्ठे करें और फार्मूले लगाएं, साइन प्लस साइन, कॉज प्लस कॉज। लेकिन कौन से दो साइंस दो कॉज इकट्ठे करने हैं? जाहिर बात है हमें 5 थीटा चाहिए, तो हम वो साइंस इकट्ठे करेंगे जिनके एंगल्स का सम या डिफरेंस 10 थीटा आता है। देखिए क्या क्या ऑर्डर बनता है। वो ऑर्डर बनता है साइन ऑफ 8 थीटा और 2 थीटा का पेयर, साइन ऑफ 4 थीटा, साइन ऑफ 6 थीटा का पेयर। इन दोनों एंगल्स का सम 10 थीटा आएगा, इसलिए हमें इनकी जरूरत है। डिनोमिनेटर में भी सिर्फ यही चेंज होगी कि साइन की जगह कॉज आएंगे, बाकी पेयर्स इसी तरह के बनेंगे। आगे फार्मूले लगाते हैं। साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2, यानी कि 6 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 और 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 करेंगे। सेकेंड टर्म भी ऐसे ही 2 साइन कॉस बनेगी, लेकिन पी और क्यू का रोल प्ले करेंगे 8 थीटा और 2 थीटा। डिनोमिनेटर में 2 कॉस कॉस के फार्मूले आएंगे, लेकिन पी और क्यू सेम है, सब कुछ सेम आएगा, सिर्फ ऊपर 2 साइन कॉस आएंगे और नीचे 2 कॉस कॉस आएंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर में बनेगा 2 साइन 10 बाई 2 यानी कि 5 थीटा, और 2 थीटा बाई 2 यानी कि थीटा, प्लस 2 साइन ऑफ 5 थीटा कॉस ऑफ 3 थीटा। डिनोमिनेटर में यही एंगल्स के कॉस थ्रू आउट बन जाएंगे, 2 कॉस 5 थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 5 थीटा
cos 3 थीटा। न्यूमरेटर में कॉमन है 2 sin 5 थीटा, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बच जाएगा इसमें ब्रैकेट में। डिनोमिनेटर में 2 cos 5 थीटा कॉमन है, वहां पर भी हमारे पास ब्रैकेट में सेम अमाउंट cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बन जाएगी। कैंसलेशंस पॉसिबल हैं, 2 से कैंसिल हो जाता है और ये पूरा फैक्टर पूरे फैक्टर से कैंसिल। हमारे पास बचा sin 5 थीटा ओवर cos 5 थीटा जो कि इक्वल टू tan 5 थीटा है। ये था पार्ट नंबर सेकेंड। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 3, दैट इज cos square pi by 4 minus alpha by 2 minus cos square pi by 4 plus alpha by 2 equal to sin alpha. Let us start from left hand side. cos square pi by 4 minus alpha by 2 minus cos square pi by 4 plus alpha by 2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जब किसी भी स्टूडेंट के सामने आता है, इवन के टीचर्स के सामने आता है, तो दे गेट डबल माइंडेड कि आप इसमें क्या काम करें। क्या इन पे cos अल्फा माइनस बीटा फार्मूला लगा के स्क्वायर खोला जाए, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी करके फिर सम डिफरेंस के फार्मूले लगाए जाएं। लेकिन इन माई ओपिनियन इसकी अप्रोच मेरे हिसाब से ज्यादा स्मार्ट क्या है कि cos स्क्वायर नजर आ गया है, cos स्क्वायर नजर आ रहा है, फैक्टराइज करने की बजाय क्यों ना हम रिकॉल करें कि cos 2 अल्फा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहां से 1 हम लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, 1 प्लस cos 2 अल्फा इज 2 cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बाय 2, यानी हर cos स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है 1 प्लस cos डबल ऑफ दिस एंगल ओवर 2, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे यही काम करने लगा हूँ, cos स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटायर एंगल पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2, माइनस आएगा, इसकी जगह पर भी वही 1 प्लस cos 2 टाइम्स पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 ओवर 2। दोनों में सिर्फ इस माइनस का फर्क है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सेम फार्मूला लगेगा लेकिन एंगल माइनस और प्लस वाले होंगे। अब ये 2 इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 डिनोमिनेटर वाला कॉमन हो जाता है, एंगल वाला 2 इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1 प्लस cos ऑफ 2 पाई बाय 4 माइनस 2 अल्फा बाय 2। बिल्कुल यही टर्म्स आएंगी लेकिन मिडल टर्म माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दें, -1 माइनस cos ऑफ 2 पाई बाय 4 प्लस 2 अल्फा बाय 2। यहाँ से 2 अल्फा बाय 2 2 से कट जाएंगे, 2 पाई बाय 4 का भी इलाज हो जाता है, ये 1 से कैंसिल होगा। तो बड़े काम है करने वाले इस टाइम में। लीजिए क्या यहाँ पे आइडिया हुआ, 2 पाई बाय 4 की जगह पे क्या बन चुका है, 2 पाई बाय 4 की जगह पे पाई बाय 2 बन चुका है। और अब हम यूज करते हैं अलाइड एंगल्स का आइडिया। cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है और cos ऑफ 90 प्लस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट है माइनस साइन थीटा होता है। इस फर्स्ट पे लगेगा यही वाला, cos ऑफ 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा और cos ऑफ 90 प्लस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस विल बी 2 साइन अल्फा, 2 से कैंसिल और आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी साइन अल्फा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। इस सवाल से भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये ना हो साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा से एक्सपैंड कर दो, नहीं, ये प्रोडक्ट में है लेकिन इसमें ये किससे मैच कर रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा से, कमी इसकी -2 है। लेट अस रिमूव दैट शॉर्टेज, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अगले स्टेप में -1/2 एज इट इज, ब्रैकेट में फार्मूला लग जाएगा cos माइनस cos का, पहले इन एंगल्स का सम होगा फिर एंगल्स का डिफरेंस होगा। लेट अस डू इट, cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा। यहाँ कैंसलेशन हो जाएंगी, यहाँ से थीटास कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट -1/2 cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या होता है, हम चेक कर लेते हैं। ये 2 पाई बाय 4 हो जाता है जनाब, 2 और 4 कट जाते हैं, ये पाई बाय 2 बन गया। तो पहली टर्म बन गई cos ऑफ पाई बाय 2, दूसरी टर्म माइनस थीटा cos ऑफ -2 थीटा। यहाँ अगेन हमें फार्मूला लगाना है, वो क्या फार्मूला होगा, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है और cos पाई बाय 2 यानी cos 90 0 होता है। लीजिए फर्स्ट टर्म 0 बनेगी, सेकंड टर्म cos 2 थीटा बनेगा, ब्रैकेट एक्सपैंड करें माइनस माइनस प्लस, आंसर विल बी हाफ cos 2 थीटा जो कि राइट हैंड साइड बन गई। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ये बिल्कुल सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट है। लेट अस सॉल्व इट। sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा ओवर सम ऑफ 4 cos विद द सेम एंगल्स। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, फिर वही जेन में आइडिया है, दो साइन इकट्ठे करें और sin प्लस sin का फार्मूला इनमें से लगा दें, cos प्लस cos का फार्मूला लगा दें। लेकिन हमें सेंसिबली सोचना होगा कौन से दो साइंस इकट्ठे किए जाएंगे। चूंकि 4 थीटा आंसर चाहिए, हमें कौन कौन से इकट्ठे करने हैं जिनके एंगल्स का सम कितना आता हो, 8 थीटा आता हो। सो साइन 7 थीटा और साइन थीटा आपस में कपल हो गए और 5 थीटा और 3 थीटा आपस में कपल हो गए। सेम सिचुएशन डिनोमिनेटर में cos की होगी। अब न्यूमरेटर में फार्मूला लगने जा रहा है साइन प्लस साइन का, p का रोल 7 थीटा और थीटा प्ले करेंगे फर्स्ट टर्म में और यहाँ पे 5 थीटा और 3 थीटा रोल प्ले करेंगे और डिनोमिनेटर में cos p प्लस cos q का फार्मूला लगेगा। लकीली न्यूमरेटर में पहली टर्म में दोनों में pq सेम होंगे और इधर भी pq सेम है। लेट अस अप्लाई द फार्मूला। फर्स्ट टर्म इज 2 sin cos 7 प्लस
थीटा प्लस थीटा बाई टू और उनके डिफरेंस का हाफ। नेक्स्ट भी सेम होगा लेकिन पी और क्यू चेंज हो गए, दैट विल बी साइन ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई टू, साइन ऑफ 5 थीटा कॉस ऑफ 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई टू। डिनोमिनेटर में कॉस प्लस कॉस का आ जाएगा 2 कॉस कॉस, पहले सम का हाफ फिर डिफरेंस का हाफ। नेक्स्ट भी ऐसी टर्म होगी। अब अगला काम इन्हें सिंप्लीफाई करना है, 2 साइन 8 बाई टू यानी कि 4 थीटा और 7 माइनस 1 यानी 3 बाई टू 6 बाई टू यानी 3 थीटा। अगली टर्म में भी क्या होगा, 2 साइन 8 बाई टू 4 थीटा कॉस 2 थीटा बाई टू इज थीटा। डिनोमिनेटर में सेम एंगल्स आएंगे लेकिन कॉस कॉस आएंगे, साइन नहीं आएंगे। सो दैट इज 2 cos 4 थीटा cos 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा cos थीटा। न्यूमरेटर में कॉमन है 2 sin 4 थीटा और बच जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। डिनोमिनेटर में भी कॉमन है 2 cos 4 थीटा और ब्रैकेट में बच जाएंगे cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। अब बहुत सारे फैक्टर्स कैंसिल होने वाले हैं, लेट अस कैंसिल देम आउट। और उसके बाद हमारे पास बचेगा sin 4 थीटा और cos 4 थीटा विच इज सेम एज tan 4 थीटा। दिस वाज द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 और राइट हैंड साइड बन गई। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ शेयर करें। आपकी सब्सक्रिप्शन और फॉलो करना एनकरेज करता है बेहतरीन वीडियोस के अपलोड को